अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला। सामईन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरकज़ी दारुल इफ्ता पर स्वागत, वेलकम, खैर मकदम है। सामईन, आज हम नमाज के ताल्लुक़ से एक अहम मसला लेकर के हाज़िर हुए हैं और वो है कि मुसाफिर किसको कहते हैं और मुसाफिर किस तरीक़े से नमाज़ पढ़े, उस पर क्या ज़रूरी है। तो आए सामईन, सबसे पहले शुरू करते हैं कि मुसाफिर किसे कहते हैं। तो जवाब है ऐसी सूरत का कि शरीयत में मुसाफिर वो शख्स है जो 3 रोज़ की राह तक जाने के इरादे से बस्ती से बाहर हुआ हो। अब सवाल, मील के हिसाब से 3 रोज़ की राह की मिक़दार क्या होनी चाहिए? तो तकरीबन 100 किलोमीटर है। अगला सवाल सामईन ये है कि अगर कोई शख्स मोटर, रेलगाड़ी या हवाई जहाज़ वगैरह से 3 दिन की राह थोड़े वक्त में तय कर ले तो मुसाफिर होगा या नहीं? तो जवाब है मुसाफिर हो जाएगा, ख्वाह कितनी ही जल्दी करे। अगला सवाल यह है कि अगर 3 रोज़ की राह के इरादे से निकला मगर ये भी इरादा किया कि दरमियान में 1 दिन ठहरूंगा तो मुसाफिर होगा या नहीं? तो सामईन, ऐसी सूरत में अगर 3 दिन की राह के इरादे से निकला है और दरमियान में ठहरना ज़मीनी तौर पर है तो मुसाफिर रहेगा। यानी ज़मीनी तौर पर इसका मतलब ये है कि 3 दिन की राह से तो निकला था लेकिन रास्ते में उसको कोई काम पड़ गया, इसकी वजह से उसे रुकना पड़ा, तो ऐसी सूरत में वो मुसाफिर रहेगा। और अगर उस इरादे से निकला कि 2 दिन की राह पर जाता हूँ, फिर वहाँ से 1 दिन की राह पर और जाऊँगा, तो मुसाफिर ना होगा। अगला सवाल सामईन ये है कि मुसाफिर पर नमाज के बारे में क्या हुक्म है। तो ऐसी सूरत में मुसाफिर पर वाजिब है कि कसर करे, यानी ज़ुहर, असर, इशा 4 रकात और फ़र्ज़ नमाज को 2 पढ़े कि उसके हक़ में 2 ही रकात पूरी नमाज है। अब अगर किसी ने क़स्दन 4 ही पढ़ी तो क्या हुक्म है? तो सामईन, अगर क़स्दन 4 पढ़ी और दूसरा कायदा किया तो फ़र्ज़ अदा हो गया और आखिरी 2 रकातें नफिल हो गईं, मगर गुनाहगार और मुस्तहिक़ नार हुआ, तौबा करे। और अगर 2 रकात पर कायदा ना किया तो फ़र्ज़ भी अदा ना हुआ, लिहाजा उस पर ज़रूरी है कि फिर से नमाज़ पढ़े। सामईन, अगला सवाल यह है कि फ़जर और मग़रिब और वित्र में कसर है या नहीं। तो इसका जवाब है कि फ़जर, मग़रिब और वित्र में कसर नहीं, क्योंकि 4 रकात वाली में कसर है, उससे कम में कसर नहीं। सवाल, सुन्नतों में कसर है या नहीं। तो सामईन, सुन्नतों में भी कसर नहीं है, अगर मौका मिले तो पूरी पढ़े वरना माफ़ है। अगला सवाल सामईन ये है कि मुसाफिर किस वक्त से नमाज में कसर शुरू कर दे। तो ऐसी सूरत में मुसाफिर जब बस्ती की आबादी से दूर हो जाए तो उस वक्त से नमाज में कसर शुरू कर दे। सवाल, बस्ती, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर कसर करेगा या नहीं। जवाब, अगर आबादी से बाहर हो और 3 दिन की राह तक का सफ़र का इरादा भी हो तो बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन पर कसर करेगा, वरना नहीं। सवाल, अगर 2-2.5 दिन की राह के इरादे से निकला, वहाँ पहुँचकर फिर दूसरी जगह का इरादा हुआ, वो भी 3 दिन से कम का रास्ता है, तो वो शरअन मुसाफिर होगा या नहीं। जवाब, वो शख्स शरअन मुसाफिर ना होगा, तावक्तिये जहाँ से चले वहाँ से 3 दिन की राह का इकट्ठे इरादा करे, ये ज़रूरी है। यानी अगर 2-2.5 दिन की राह के इरादे से चलता रहा तो इसी तरीक़े से अगरचे वो पूरी दुनिया घूम ले, वो मुसाफिर नहीं होगा। उस पर ज़रूरी है कि वो अपनी वक्ती नमाज को पूरी पढ़े। सवाल, मुसाफिर कब तक कसर करता रहे।
तो सामीन ऐसी सूरत में इसका जवाब है कि मुसाफिर जब तक किसी जगह 15 दिन या उससे ज़्यादा ठहरने की नीयत ना कर ले या अपनी बस्ती में ना पहुंच जाए तब तक उस पर ज़रूरी है कि वो कसर करे। अगला सवाल ये है कि मुसाफिर अगर किसी मुकीम के पीछे नमाज़ पढ़े तो क्या करे। तो ऐसी सूरत में मुसाफिर अगर किसी मुकीम के पीछे पढ़े तो पूरी पढ़े, कसर ना करे। अब अगला सवाल यह है कि मुकीम अगर मुसाफिर के पीछे नमाज़ पढ़े तो क्या करे। तो जवाब, मुकीम अगर मुसाफिर के पीछे पढ़े तो इमाम के सलाम फेर देने के बाद अपनी बाकी 2 रकातें पढ़े और उन रकातों में क़िरात बिल्कुल ना करे, बल्कि सूरह फातिहा पढ़ने की मिक़दार चुपचाप खड़ा रहे। अगला सवाल ये है सामाईन कि अगर मुसाफिर इमाम ने कसर ना किया और पूरी 4 रकात पढ़ा दी तो मुक्तदी की नमाज हुई या नहीं। जवाब, मुसाफिर इमाम ने 4 रकात पढ़ा दी तो मुकीम मुक्तदी की नमाज नहीं हुई। अब मुकीम सामाईन कहते किसको हैं। तो मुकीम कहते हैं मुसाफिर के अपोज़िट को। मुसाफिर कहते हैं जो 3 दिन की राह यानी तकरीबन 100 किलोमीटर की राह का इरादा करता हो उसको कहते हैं मुसाफिर, और जो अपनी बस्ती में हो और इससे कम का जिसने सफ़र तय किया हो 100 किलोमीटर से 3 दिन की राह से, तो वो मुकीम होता है। सामाईन, आज का बयान यहीं तक। अपनी दुआओं में याद रखें और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर दें और हमें हौसला अफजाई के लिए